सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्लास ट्वेल्थ होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का जो है सिलेबस के बारे में जो है आज सेशन में समझेंगे। तो गृह विज्ञान में टोटल कितना सिलेबस पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो इन सभी बातों को जो है आज सेशन में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए सिलेबस, गृह विज्ञान में सिलेबस क्या है। तो देखिए, टोटल जो है आप लोग को जो है 26 अध्याय को पढ़ना है, अध्याय 26 को पढ़ना है टोटल, यानी कि 26 चैप्टर को पढ़ना है। तो 26 चैप्टर को का जो है नाम को समझेंगे और इसका तैयारी किस प्रकार करेंगे, इन सभी बातों को जो है बारी-बारी से समझेंगे। तो देखिए, टोटल जो है 26 अध्याय को पढ़ना है। देखिए, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है, देखिए शरीर क्रिया विज्ञान अंतःस्रावी प्रणाली। तो इस चैप्टर में शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि शरीर के अंदर जो क्रिया होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि, और देखिए अंतःस्रावी प्रणाली यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, इन सभी की चीजों के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। और उसके बाद देखिए हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सभी बातों को जो है अध्याय लेसन 1 में पढ़ेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें हार्मोन हो गया, ग्रंथि हो गया, मुख्य रूप से यही सब पढ़ेंगे। और ग्रंथि का जो प्रकार होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, इन सभी चीजों के बारे में जो है अध्याय 1 में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर 2 नंबर चैप्टर है, देखिए पुरुष एवं स्त्री प्रजनन तंत्र। तो अध्याय 2 में पुरुष और स्त्री प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि प्रमुख पुरुष जनन अंग कौन-कौन होते हैं, स्त्री जनन अंग कौन-कौन होते हैं। तो उन सभी चीजों के बारे में जो है अध्याय 2 में पढ़ेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, अध्याय 2 में जो है पुरुष और स्त्री प्रजनन प्रजनन क्या होता है, निषेचन क्या होता है, इन सभी बातों को जो है अध्याय 2 में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 3 नंबर चैप्टर है, देखिए पर्यावरण प्रदूषण। यानी कि पर्यावरण में क्या होता है कि अवांछित पदार्थ के परिवेश से पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। तो पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, रेडियोधर्मी प्रदूषण हो गया। तो इन सभी चीजों के बारे में जो है 3 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 4 नंबर चैप्टर है, देखिए ग्रामीण स्वच्छता। यानी कि ग्रामीण यानी कि गाँव को स्वच्छ रखने के लिए क्या-क्या कदम उठाना चाहिए, समाज के लोगों को और सरकार को, इनके बारे में जो है लेसन लेसन जो है 4 में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा ग्रामीण स्वच्छता। उसके बाद देखिए खाद्य एवं पोषण। 5 नंबर चैप्टर क्या है? खाद्य और पोषण के बारे में समझेंगे कि खाद्य क्या होता है, पोषण क्या होता है, जिससे जीव शरीर को ऊर्जा मिलता है। विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है अध्याय 5 में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 6 नंबर चैप्टर है, देखिए खाद्य पदार्थों में मिलावट। यानी कि खाद्य पदार्थ जो होते हैं, खाद्य मतलब क्या, जो भोजन होते हैं उसमें कुछ अवांछित पदार्थ को मिला दिया जाता है। अवांछित मतलब क्या, खाद्य पदार्थों में जब अवांछित पदार्थ यानी कि जब हानिकारक पदार्थ को मिला दिया जाता है तो उसकी गुणवत्ता का स्तर में कमी हो जाता है, जिसे खाद्य पदार्थों में क्या कहते हैं, मिलावट कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है लेसन 6 में पढ़ेंगे, खाद्य पदार्थों में मिलावट। मिलावट मतलब क्या हुआ कि खाद्य पदार्थों में कोई जो है मिलता-जुलता पदार्थ या हानिकारक पदार्थ मिला देने से उसके गुणवत्ता के स्तर में कमी आ जाती है, जिसे खाद्य पदार्थों में मिलावट कहते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए खाद्य संरक्षण, खाद्य पदार्थों को रक्षा करेंगे, माने कि सुरक्षित किस प्रकार रखेंगे कि खाद्य पदार्थ जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है अध्याय 7 में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए अध्याय नंबर 8 क्या है? खाद्य संक्रमण एवं खाद्य विषाक्तता। यानी कि खाद्य मतलब क्या? भोजन। भोजन को खुले छोड़ देने पर क्या हो जाता है कि भोजन संक्रमित हो जाता है, और जो भोजन संक्रमित होता है तो वो जहरीला हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो है 8 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे कि खाद्य संक्रमण एवं खाद्य विषाक्तता क्या होता है। उसके बाद देखिए 9 नंबर चैप्टर है, देखिए खाद्य यानी कि भोजन के रख-रखाव में स्वच्छता। यानी कि भोजन के रख-रखाव में क्या स्वच्छता बरतनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में देखिए अध्याय नंबर 9 में पढ़ेंगे। खाद्य यानी कि भोजन के रख-रखाव में किस स्वच्छता किस प्रकार रखनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 10 नंबर चैप्टर है, देखिए मातृशिल्प और बाल विकास। यानी कि बच्चों के विकास के लिए किन-किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उन्हें समय-समय पर जो है किन-किन आहार यानी कि भोजन देना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्याय जो है 10 में पढ़ेंगे, जिसका नाम है देखिए मातृशिल्प और बाल विकास। उसके बाद देखिए 11 नंबर चैप्टर है, देखिए बच्चे का जन्म तथा देखभाल। बच्चे का जन्म और देखभाल के बारे में पढ़ेंगे कि नवजात शिशु क्या होता है, उसको किस प्रकार देखभाल करना चाहिए, उसका वजन कितना होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है 11 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 12 नंबर चैप्टर है घर व अस्पताल के लाभ और नुकसान।
यानी कि घर और अस्पताल, कोई भी चीज़ में घर और अस्पताल में क्या लाभ होता है, क्या नुकसान होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है अध्याय नंबर 12 में पढ़ेंगे। देखिए 13 नंबर चैप्टर है, देखिए गृह प्रबंध। गृह प्रबंध मतलब क्या? घर का देखभाल जो है किस प्रकार करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है अध्याय नंबर 13 में पढ़ेंगे, जिसका नाम है गृह प्रबंध, मतलब होता है कि घर का देखभाल करना। उसके बाद देखिए 14 नंबर चैप्टर है आंतरिक सजावट, यानी कि घर के अंदर को किस प्रकार से सजा कर रखेंगे, उसी को कहते हैं आंतरिक सजावट, जो कि अध्याय नंबर 14 में पढ़ेंगे, जिसका नाम है आंतरिक सजावट। उसके बाद देखिए 15 नंबर चैप्टर है आंतरिक सजावट, यानी कि गृह सज्जा के सिद्धांत, यानी कि गृह सज्जा के सिद्धांत क्या-क्या होता है, तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 15 नंबर चैप्टर में गृह सज्जा के सिद्धांत के बारे में क्या-क्या होते हैं, आसानी से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 16 नंबर चैप्टर है, देखिए गृह सज्जा में कला के तत्वों का प्रयोग करते हैं। रंग हो गया, उसको सजाने के लिए जो है किन-किन रेखा का प्रयोग करते हैं, उन्हीं को कला के तत्व कहते हैं। तो गृह सज्जा में कला के तत्वों का प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। सजाने के लिए, घर को सजाने के लिए किन-किन पदार्थों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो है 16 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 17 नंबर चैप्टर है कि गृह सज्जा में रंगों का प्रयोग, यानी कि घर घर को सजाने में रंगों का प्रयोग, कौन रंग जो है घर को सजाने के लिए अधिक लाभदायक होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में देखिए जो है देखिए ये 17 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है गृह सज्जा में रंगों का प्रयोग। उसके बाद देखिए 18 नंबर चैप्टर है, देखिए बैंकिंग। बैंकिंग हो गया, बचत हो गया और निवेश हो गया। बैंकिंग में बैंक के बारे में पढ़ेंगे, डाकघर के बारे में पढ़ेंगे, बचत क्या होता है, निवेश क्या होता है। किसी कंपनी में लाभ कमाने के उद्देश्य से जब उसमें क्या करते हैं, रुपये को लगा देते हैं, निवेश करते हैं, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है 18 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे कि बैंकिंग क्या होता है, बचत क्या होता है और निवेश क्या होता है। उसके बाद देखिए 19 नंबर चैप्टर है अच्छा शिष्टाचार। अच्छा शिष्टाचार क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। शिष्टाचार जो है क्या होते हैं, उसके बारे में। उसके बाद देखिए 20 नंबर चैप्टर है, देखिए वस्त्रों का चयन, यानी कि किस ऋतु में मौसम के अनुसार, ठंडी हो गया, गर्मी हो गया, बरसात हो गया, उसके अनुसार मौसम वस्त्रों का चयन करते हैं। तो किस ऋतु में जो है किस प्रकार के वस्त्र जो है अधिक लाभदायक होते हैं शरीर के लिए, तो उसके बारे में पढ़ेंगे 20 नंबर चैप्टर में, जिसका नाम है वस्त्रों का चयन। उसके बाद देखिए 21 नंबर चैप्टर है, देखिए सिले-सिलाए वस्त्रों का चयन। सिले-सिलाए को वस्त्रों का चयन क्यों करते हैं? क्योंकि समय की बचत होती है, इसलिए करते हैं। सिले-सिलाए वस्त्रों का चयन करते हैं, ठीक है? तो देखिए सिले-सिलाए वस्त्रों का चयन के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे कारण होते हैं, उन सभी के बारे में चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 22 नंबर चैप्टर है वस्त्रों की देखभाल। तो वस्त्रों की देखभाल किस तरह से करना चाहिए, इसके बारे में जो है पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए ए 23 नंबर चैप्टर है, देखिए धुलाई के उपकरण, यानी कि धुलाई के, वस्त्रों के धुलाई के क्या-क्या उपकरण होते हैं, उनके बारे में जो है 23 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। 24 नंबर चैप्टर है, देखिए धब्बे छुड़ाना एवं धुलाई प्रक्रिया। 24 नंबर चैप्टर है धब्बे छुड़ाना और धुलाई प्रक्रिया, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि किन से धब्बे के, जैसे तैलीय धब्बा हो गया, वनस्पति धब्बा हो गया, धातु से लगने वाला धब्बा हो गया, तो इन सभी को छुड़ाने के लिए जो है किन-किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 25 नंबर चैप्टर है, देखिए वस्त्रों का संग्रह, यानी कि वस्त्रों को जो है इकट्ठा किस प्रकार करना चाहिए। संग्रह मतलब होता है जमा करना, एकत्रित करना, एकत्रित जो है किस प्रकार करनी चाहिए। उसके बाद देखिए 26 नंबर चैप्टर है, देखिए बिहार की सुई कला, देखिए सुजनी एवं एवं एलपी। तो बिहार की सुई कला जो है, सूजनी एवं एलपी के बारे में जो है, एलपी के बारे में पढ़ेंगे जो है 26 नंबर चैप्टर में। अब देखिए तो इन सभी चैप्टर को जो है पढ़ेंगे, आसानी से जो है पर्याप्त समय में पढ़ लेंगे। देखिए प्रत्येक चैप्टर से संबंधित जो है आप लोग को 3, एक चैप्टर का आप लोग को 3 वीडियो मिलेगा, 3 वीडियो, ठीक है? जिसमें देखिए एक चैप्टर में पूरा जो है थ्योरी बनाया जाएगा एक वीडियो में, सेकंड वीडियो में देखिए पूरा उस चैप्टर का शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, और जो थर्ड वीडियो होगा उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। तो इस तरह से प्रत्येक चैप्टर को 3 वीडियो में जो है खत्म किया जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और टेस्ट एग्ज़ाम भी आप लोग को समय पर होगा, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। 70 मार्क्स का आप लोग का एग्ज़ाम होगा, 70 मार्क्स का। 70 मार्क्स का एग्जाम होगा और 30 नंबर जो है प्रैक्टिकल रहता है, ठीक है? जिसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर समझ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए 70 क्वेश्चन पूछता है, उसमें बनाना पड़ता है देखिए 35 मार्क, 35 क्वेश्चन बनाना पड़ता है। 35 क्वेश्चन बनाना पड़ता है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलता है, 35 क्वेश्चन के लिए 35 मार्क्स मिलता है। उसके बाद देखिए शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जिसको जो है लघुत्तरीय क्वेश्चन बोलते हैं, वो देखिए 20 क्वेश्चन पूछता है, 20 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से बनाना पड़ता है 10 क्वेश्चन।
10 क्वेश्चन बनाइएगा। देखिए 10 क्वेश्चन बनाना पड़ता है, तो एक क्वेश्चन के लिए देखिए 10 क्वेश्चन बनाइएगा। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलता है, तो 10 क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स मिलेगा? 20 मार्क्स मिलेगा यहाँ से, 20 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन देखिए जो है 6 क्वेश्चन पूछता है, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन पूछता है, बनाना पड़ता है देखिए 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलता है, तो 3 क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स मिलेगा? 3 क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स हो गया? 15 मार्क्स मिलेगा। तो देखिए 35 मार्क्स यहाँ से हो गया और 35 मार्क्स यहाँ से हो गया। तो टोटल जो है 70 मार्क्स का जो है आप लोग का क्या होगा? पेपर होगा, पेपर होगा। और आप लोग जो पढ़ लेने के बाद आप लोग से एक भी ऑब्जेक्टिव, एक भी शॉर्ट क्वेश्चन और एक भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो आज सेशन को इतना ही तक रखेंगे, अगले दिन से जो है आप लोग को जो है चैप्टर की शुरुआत हो जाएगा। तो सेशन कैसा लगा है आप लोग को कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन होम साइंस के अलावा जो भी आप लोग को सब्जेक्ट होगा है उसको भी अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल जो है किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।